गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। विनती है कि अपने मन को एकाग्र करके सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। संगत जी, यह आत्मा जो परमात्मा का अंश है, यह आत्मा जो शुद्ध निर्मल उज्जवल ज्योति है, आज संसार में भटक रही है। कभी रिश्तों में उलझी है, कभी धन दौलत के मोह में फंसी है, कभी मान सम्मान के जाल में कैद है। पर पूछो जरा इस आत्मा से, क्या इसे सच्चा सुख मिला? नहीं। जो सुख इसे चाहिए वह बाहर कहीं नहीं, वह सुख भीतर है, वह सुख नाम में है, वह सुख गुरु की रहमत में है। पर आत्मा को यह बात समझ ही नहीं आती। आत्मा बाहर दौड़ती है, संसार की गली गली भटकती है और अंत में थक कर गिर जाती है। फिर भी तृप्त नहीं होती, फिर भी अधूरी रह जाती है। सोचो, यह देह, यह शरीर, यह संसार, यह रिश्ते, यह धन दौलत, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। पर आत्मा अमर है। आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, आत्मा को सच्चा सुख पाना है। पर वह सुख मिलेगा कब? मिलेगा तब जब आत्मा संसार से मुंह मोड़ेगी, जब यह अपनी असली पहचान ढूंढेगी, जब यह गुरु के चरणों में बैठकर नाम को अपनाएगी, जब यह भजन सिमरन में अपने भीतर डूबेगी। लेकिन आज हमारी आत्मा का क्या हाल है? आज आत्मा सोई पड़ी है, आज आत्मा भूली हुई है, आज आत्मा काल और माया के फंदों में जकड़ी हुई है। और इसीलिए इसे चैन नहीं है, इसीलिए इसे शांति नहीं है, इसीलिए इसे सच्चा सुख नहीं है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि सतगुरु के बिना आत्मा को मार्ग नहीं मिलता। सतगुरु मिले तो सब झगड़े मिट जाते हैं। फिर कहते हैं कि आत्मा का भटकना कब बंद होगा? सच्चा सुख मिलेगा, पर किससे? गुरु की शरण से, नाम के सुमिरन से, भजन की साधना से, भीतर की धुन से, भीतर के मालिक से मिलन से। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि यह आत्मा, यह परमात्मा की संतान है, यह प्रभु की ज्योति का अंश है। लेकिन आज क्यों रो रही है? आज क्यों बेचैन है? आज क्यों तृप्त नहीं है? सोचकर देखो, आत्मा ने कितने जन्म लिए। कभी राजा बनी, कभी रंक बनी, कभी अमीर के घर जन्मा, कभी गरीब के आंगन में पला, कभी ऊंचे महलों में सोया, कभी धूल मिट्टी में गिरा। पर जरा पूछो इस आत्मा से, क्या इसे कभी चैन मिला? क्या इसे कभी शांति मिली? क्या इसे कभी वह सच्चा सुख मिला जिसकी तलाश यह अनादि काल से कर रही है? नहीं, नहीं मिला, क्योंकि आत्मा गलत रास्तों पर दौड़ती रही। आत्मा ने सुख को शरीर में ढूंढा, सुख को धन में ढूंढा, सुख को रिश्तों में ढूंढा, सुख को नाम शोहरत और पद में ढूंढा। पर अंत में सब कुछ छूट गया, सब मिट गया। पर आत्मा की प्यास और बढ़ गई। यह संसार धोखे का मेला है। यहां सब कुछ चमकता है, पर भीतर से खाली है। यहां रिश्ते भी स्वार्थ के हैं, यहां मित्र भी काम पड़ने तक हैं, यहां धन भी हाथ का मेहमान है, आज है कल नहीं। तो आत्मा को सच्चा सुख यहां कैसे मिलेगा? जरा सोचो। गुरु साहिब कहते हैं कि सच्चा सुख वह है जो आत्मा के भीतर है, जो नाम में है, जो प्रभु की भक्ति में है।
जो सतगुरु की शरण में है। पर जब तक आत्मा बाहर दौड़ती रहेगी, जब तक यह माया के झूठे खेल में फंसी रहेगी, जब तक यह अपने असली घर को नहीं पहचानेगी, तब तक इसे वह अमर आनंद नहीं मिलेगा। गुरु बिना मार्ग नहीं मिलता, गुरु बिना छुटकारा नहीं, गुरु बिना आत्मा की आंखें नहीं खुलती। गुरु ही वह ज्योति है जो अंधेरे में जलकर रास्ता दिखाती है। गुरु ही वह नाव है जो काल के दरिया से पार उतारती है। गुरु ही वह रहमत है जो आत्मा की पुकार सुनकर उसे मालिक तक पहुंचाती है। नानक साहेब कह गए, गुर बिन कौन बतावे बाट, बिना सतगुरु भटके जात। अर्थात सतगुरु के बिना आत्मा रास्ता नहीं जान पाती और यूं ही जन्मों जन्मों तक भटकती रहती है। कहते हैं कि आज आत्मा भूली हुई है, आज यह सोई पड़ी है, आज यह काल और माया की बेड़ियों में जकड़ी हुई है और यही कारण है कि इसे चैन नहीं है। रात को बिस्तर पर लेटकर देखो, शरीर थक कर सो जाता है, पर आत्मा बेचैन रहती है। यह किसी चीज से तृप्त नहीं होती, इसे हर वक्त कुछ और चाहिए, क्योंकि इसका घर यहां नहीं है। इसका घर सचखंड है, इसका मालिक अनंत प्रकाश है और वहां पहुंचे बिना यह आत्मा कभी भी चैन नहीं पा सकती। फिर कहते हैं कि भटकन खत्म होगी, सच्चा सुख मिलेगा। पर कैसे? जब आत्मा गुरु के चरणों में झुकेगी, जब यह नाम की कमाई करेगी, जब यह सिमरन और भजन में डूबेगी, जब यह भीतर की धुन को पकड़ेगी, जब यह अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। वह दिन होगा जब आत्मा सचमुच हंसेगी, वह दिन होगा जब आत्मा सचमुच शांति पाएगी, वह दिन होगा जब आत्मा कहेगी कि हाँ, यही वह सुख है जिसकी तलाश में मैं जन्मों से भटक रही थी। गुरु साहब कहते हैं कि विचार तो करो, आत्मा क्यों भटक रही है, क्यों चैन से बैठ नहीं पाती, क्यों यह संसार की भीड़ में खोई रहती है। कहते हैं क्योंकि इसका मार्गदर्शक नहीं, क्योंकि यह अंधेरे में चल रही है, क्योंकि इसके पास वह चिराग नहीं जो अंधकार को चीर दे। सतगुरु ही वह चिराग है, सतगुरु ही वह दर्पण है, सतगुरु ही वह नाव है जिसके बिना आत्मा किनारे नहीं लग सकती। नानक साहेब कह गए, सतगुरु मिले तो उबरे, बिन सतगुरु डूबे आए। अर्थात सतगुरु मिले तो आत्मा बच जाती है, ना मिले तो काल के दरिया में डूब जाती है। फिर कहते हैं कि आत्मा कितनी प्यासी है, जन्म जन्म से यह मालिक को पुकार रही है। कभी मंदिरों के द्वार पर गिरी, कभी तीर्थों के मेले में भटकी, कभी पूजा पाठ में उलझी, कभी कर्म कांडों में बंधी, पर सच्चा सुख नहीं पाया। आखिर क्यों? क्योंकि सब बाहर था और सुख भीतर है, क्योंकि सब दिखावा था और सच्चाई नाम में है, क्योंकि सब क्षणिक था और सच्चा सुख शाश्वत है। जब सद्गुरु मिलता है तो आत्मा की आंखें खुलती है, यह पहचानती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर ज्योति हूं, मैं मालिक की संतान हूं। सतगुरु आत्मा को नाम का दान देता है तो नाम कोई शब्द नहीं होता, नाम वह डोरी है जो हमें मालिक से जोड़ती है, नाम वह शक्ति है जो काल के फंदों को काटती है, नाम वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है, नाम वह सुरंग है जिससे आत्मा काल लोक से निकलकर अपने घर पहुंचती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब सतगुरु आत्मा के कान में वह अमर वाणी डालता है, जब आत्मा सिमरन के सुर में रम जाती है, जब यह भीतर की धुन को पकड़ लेती है, तो आत्मा की भटकन
खत्म हो जाती है, आत्मा को दिशा मिल जाती है, आत्मा को सच्चा सुख मिल जाता है। सोचो कितना बड़ा वरदान है सतगुरु का मिलना, कितनी बड़ी रहमत है नाम का मिलना। पर हम कितने नासमझ हैं कि इस अनमोल खजाने की कदर नहीं करते। संसार के कागजी नोटों के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, पर उस नाम की कमाई को भूल जाते हैं जो हमें अनंत खजाने तक पहुंचा सकती है। कहते हैं कि भटकन का इलाज केवल सतगुरु की शरण में है, सच्चे सुख की कुंजी केवल नाम में है, आत्मा की प्यास बुझाने वाला केवल भजन सिमरन है। बाकी सब दिखावा है, बाकी सब छलावा है, बाकी सब स्वप्न के समान है। इसीलिए संत कहते हैं कि हे आत्मा जाग जा, अब और मत सो, अब और मत भटक। तेरा घर तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा मालिक तुझको बुला रहा है, तेरा सच्चा सुख तेरे भीतर तुझे पुकार रहा है। आत्मा का भटकना केवल बाहर की चीजों में फंसने से नहीं होता, बल्कि यह उसकी अपनी भूल भुलैया की वजह से भी होता है। वह भूलती है कि उसका असली घर कहाँ है, वह भूलती है कि उसका असली मालिक कौन है, वह भूलती है कि उसका असली सुख भीतर है, नाम में है। कितनी विचित्र स्थिति है। मानव जन्म पाकर भी यह भूल जाता है। यह दौड़ता रहता है सांसारिक सुखों के पीछे, धन के पीछे, मान सम्मान के पीछे। कितने जन्मों की यात्राएं इसे यही सिखाती है कि बाहर सुख केवल कुछ पलों के लिए है, वे मिटते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर आत्मा की प्यास बढ़ती ही जाती है। अब कहते हैं कि भटकन का अंत कैसे होगा? यह केवल तब होगा जब आत्मा गुरु के पास जाएगी, जब यह सिमरन और भजन में डूब जाएगी, जब यह नाम के प्रकाश में रम जाएगी। यह प्रक्रिया सरल नहीं है, पर नाम और गुरु की कृपा से यह संभव है। अब देखो सिमरन क्या है? सिमरन वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। सिमरन वह पुल है जो आत्मा को काल लोक से निकालकर मालिक तक पहुंचाता है। सिमरन वह अमृत है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। और फिर धीरे धीरे जब आत्मा नाम में रम जाती है, जब यह भीतर की धुन सुनने लगती है, तो संसार की चीजों का मोह कम होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, हृदय में आनंद का संचार होने लगता है। और यह तभी सच्चा सुख का अनुभव करती है, ना कि बाहर के क्षणिक सुख में। नानक साहेब कहते हैं, नाम बिना आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, सतगुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता। आज भटकी हुई आत्मा को चाहिए अपने अंदर झांके, अपने भीतर के मालिक से जुड़ने की राह खोजे। भजन सिमरन उसका मार्ग है, नाम उसका खजाना है, सतगुरु उसकी शरण है और प्रेम उसकी यात्रा का प्रकाश है। यह यात्रा आसान नहीं। कभी आत्मा को नींद आएगी, कभी मोह आड़े आएगा, कभी काल के फंदे इसे डराएंगे, पर सतगुरु और नाम का प्रकाश इसे हर बार आगे बढ़ाएगा। यह आत्मा जब तक इस राह पर चलती रहेंगी, जब तक यह भीतर की ओर ध्यान लगाएगी, तब तक यह भटकन से बाहर आएगी और अंत में परम सुख का अनुभव करेगी। सोचो कितना अनमोल है मानव जन्म, कितनी बड़ी कृपा है सतगुरु की, कितनी अमर है नाम की शक्ति। आत्मा अब जागती है, आत्मा अब भटकना छोड़ती है, आत्मा अब सच्चा सुख पाने के मार्ग पर चल पड़ती है। भटकन का अंत तब होगा जब आत्मा गुरु के चरणों में सिर झुकाएगी, जब आत्मा नाम सुमिरन में रम जाएगी, जब आत्मा भीतर की धुन में डूब जाएगी।
और तब यह कहेगी कि अब मुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अब मुझे और किसी बाहरी चीज में सुख खोजने की जरूरत नहीं। मैं अपने मालिक में, अपने भीतर के आनंद में, अपने सतगुरु के नाम में तृप्त हूं। मैंने सच्चा सुख पा लिया। गुरु साहब कहते हैं कि आत्मा जब जागती है, जब वह गुरु के प्रकाश में रम जाती है, तो उसके अनुभव अद्भुत होते हैं। पहली अनुभूति होती है शांति की। मन का हलचल ठहर जाता है, सांसें शांत हो जाती है, मन एकाकार हो जाता है। वह बाहरी संसार की चकाचौंध से अब विचलित नहीं होता। उसका दृष्टिकोण भी भीतर की ओर मुड़ जाता है। आत्मा का यह जागरण धीरे धीरे शरीर और मन में भी असर डालता है। तन की थकावट कम होने लगती है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं, मन एकाग्र होने लगता है। मनुष्य अब क्षणिक सुख में नहीं उलझता, वह स्थायी आनंद की ओर बढ़ता है। अब देखो सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख वह अनुभव है जब आत्मा और मालिक एक हो जाते हैं, जब आत्मा और नाम एक हो जाते हैं, जब आत्मा और गुरु की वाणी एक हो जाते हैं। तब वह कहती है कि अब मुझे कहीं और तलाश नहीं करनी, अब मुझे और किसी बाहरी चीज में सुख नहीं चाहिए। मैं अपने भीतर के अनंत प्रकाश में तृप्त हूं। मैंने सच्चा सुख पा लिया। कहते हैं कि यह अनुभव किसी कल्पना या भ्रम से नहीं मिलता, यह अनुभव सतगुरु की कृपा से मिलता है। यह अनुभव नाम दान से प्राप्त होता है। यह अनुभव भजन सुमिरन से आता है और यह अनुभव प्रेम और भक्ति से पूरा होता है। नानक साहेब कहते हैं, नाम रस पिए सो भली सतगुरु मिले ते संग। कहने का मतलब है कि जो आत्मा नाम का रस पीती है, सच्चे सुख का अनुभव करती है और सतगुरु के साथ होने से उसका भ्रम भी दूर हो जाता है। कहते हैं कि भटकी हुई आत्मा अब और भटकती नहीं, वह मार्ग पर चल पड़ती है। वह धीरे धीरे काल के फंदों से मुक्त होती है। वह धीरे धीरे अपने असली घर की ओर बढ़ती है और जब यह घर पहुंचती है तो अनुभव करती है कि वह अमर आनंद है। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी गहन रहमत है, कितना अनमोल है यह मानव जन्म, कितना अमूल्य है गुरु और नाम का मिलन। आज यदि आत्मा इस मार्ग पर चल पड़े तो जन्मों जन्मों की भटकन समाप्त हो जाएगी। सच्चा सुख उसके चरण चूमेगा और मालिक के अनंत प्रकाश में वह रम जाएगी। याद रखो, भटकन केवल तब समाप्त होगी जब आत्मा गुरु की शरण में झुकेगी, जब यह नाम और भजन सिमरन में डूबेगी, जब यह भीतर की धुन और प्रभु के प्रकाश को पहचानेगी। तब यह कहेगी कि अब मुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मैंने सच्चा सुख पा लिया। नानक साहब कहते हैं कि भटकी हुई आत्मा का मार्ग कभी सरल नहीं होता, क्योंकि काल और माया लगातार उसे भ्रमित करते रहते हैं। कभी मोह उसे रोकता है, कभी वासनाएं फंदे डालती है, कभी सांसारिक रिश्तों की उलझन उसे थकाती है, कभी यह सोचती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं बाद में भक्ति कर लूंगी। पर याद रखो, काल की कोई प्रतीक्षा नहीं, काल कभी नहीं रुकता। काल के हाथ में हर जीव निर्बल है। भटकी हुई आत्मा अगर सतगुरु और नाम की शरण ना ले तो यह भ्रम और पीड़ा में उलझती रहती है जन्मों जन्मों तक। परंतु गुरु की कृपा से सब बदल जाता है। गुरु की दृष्टि पड़ते ही आत्मा की आंखें खुल जाती है। गुरु की वाणी सुनते ही मन शांत हो जाता है। गुरु के नाम का उच्चारण आत्मा को भीतर की ओर खींचता है। सिमरन और भजन धीरे धीरे
भटकन की आदत को मिटाते हैं और आत्मा काल के जाल से मुक्त होने लगती है। भटकी हुई आत्मा जब सतगुरु के पास पहुंचती है तो अनुभव करती है एक अनोखा सुख। मन की हलचल ठहर जाती है, हृदय का आनंद उमड़ पड़ता है, सांसारिक मोह कमजोर पड़ जाता है और आत्मा धीरे धीरे अपने भीतर के मालिक की ओर खींचती चली जाती है। नानक साहब कहते हैं, सतगुरु की शरण में जो आए वही सत्य का रस पाए। कहने का मतलब है कि सतगुरु के बिना भटकती आत्मा कभी सच्चा सुख नहीं पा सकती। सतगुरु के बिना मार्ग स्पष्ट नहीं हो सकता। सतगुरु के बिना काल और माया का भय हमेशा बना रहता है। भटकी हुई आत्मा को सच्चा सुख तभी मिलेगा जब यह गुरु की शरण में सिर झुकाएगी, जब यह नाम में रम जाएगी, जब यह भजन सिमरन के माध्यम से भीतर की धुन पकड़ेगी और जब यह अपने भीतर के मालिक से मिलन का अनुभव करेगी। और तब यह कहेगी कि अब मुझे और किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं, अब मुझे संसार का मोह नहीं चाहिए। मैं अपने भीतर के अनंत प्रकाश में तृप्त हूं। मैंने सच्चा सुख पा लिया। यही वह मार्ग है, यही वह रहमत है, यही वह अनमोल वरदान है जो भटकी हुई आत्मा को सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। नानक साहब कहते हैं कि भटकी हुई आत्मा का स्थायी सुख तभी संभव है जब यह गुरु की शरण में लगातार रहती है, जब यह नाम और भजन सिमरन को जीवन का आधार बना लेती है, जब यह भीतर की धुन और मालिक की ज्योति में रमती है। कहते हैं कि जन्म मरण की भटकन के बाद यदि आत्मा सतगुरु की कृपा पाती है तो धीरे धीरे यह संसार के मोह से अलग हो जाती है। यह देखती है कि बाहरी सुख केवल पल भर के लिए है और भीतर का आनंद शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। भटकती हुई आत्मा को मार्ग दिखाने वाला केवल सतगुरु है। सतगुरु के वचन उसके लिए दीपक हैं। सतगुरु की दृष्टि उसके लिए पास है। सतगुरु का नाम उसके लिए अमृत है। सतगुरु का भजन सिमरन उसके लिए संजीवनी है। जब आत्मा भजन सिमरन में रम जाती है तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो जाता है। उसके हृदय में प्रेम का संचार होता है। उसके भीतर शांति का अनुभव होता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि वह जानती है कि मैं अपने मालिक की संतान हूं। मैं अपने भीतर के प्रकाश में रम सकती हूं। मैं सच्चा सुख पा सकती हूं। नानक साहब कहते हैं कि नाम और सतगुरु के बिना आत्मा सच्चा सुख नहीं पा सकती। नाम और सतगुरु के साथ ही उसका भटकन समाप्त होता है और वह मालिक के पास पहुंचती है। अब देखो गुरु साहब क्या कहते हैं। स्थायी सुख पाने के लिए आत्मा को रोजाना साधना करनी होगी, रोजाना भजन सुमिरन करना होगा, रोजाना गुरु की शरण में सिर झुकाना होगा और धीरे धीरे भीतर की धुन और प्रकाश को पहचानना होगा। भटकी हुई आत्मा जब इस मार्ग पर स्थिर रहती है तो यह धीरे धीरे काल और माया के जाल से मुक्त हो जाती है और अनुभव करती है वह शाश्वत सुख जो जन्मों जन्मों की भटकन के बाद भी नहीं मिल पाया। यह सुख केवल भीतर है। यह सुख केवल नाम में है। यह सुख केवल गुरु की कृपा से आता है। अब भटकी हुई आत्मा कह सकती है कि मैंने अपने भीतर के मालिक को पाया। मैंने सच्चा सुख पा लिया। मैंने भटकन का अंत कर लिया। अब मैं चैन और शांति के अनुभव में रम रही हूं। नानक साहब कहते हैं कि भटकी हुई आत्मा जब सच्चा सुख पाती है, जब यह गुरु की शरण में स्थिर हो जाती है, तो इसका अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं रहता,
बल्कि यह अनुभव दूसरों तक प्रकाश फैलाने लगता है। आत्मा जो भटकती थी, जो भय, मोह और चिंता में डूबी रहती थी, अब दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। अपने अनुभव और ज्ञान से वे दूसरों को भी भटकने से बचा लेते हैं। वे अपनी राह पा लेते हैं। सच्चा सुख प्राप्त आत्मा अब प्रेम और करुणा में रम जाती है। यह दूसरों के सुख को महसूस करती है, दूसरों के लिए मदद और मार्गदर्शन का प्रकाश बनती है, क्योंकि यह जानती है कि सच्चा सुख केवल अपने लिए नहीं है। सच्चा सुख बांटने में और भी बढ़ता है। सतगुरु और नाम के माध्यम से आत्मा जब समाज में प्रकाश फैलाती है, भटकी हुई आत्मा को यह समझ आता है कि संसार के सभी जीव उसी मालिक के अंश हैं और सभी को वही सच्चा सुख चाहिए। इसीलिए वह भक्ति और सेवा में रम जाती है और यही असली सच्चा सुख है। नानक साहिब कहते हैं कि सतगुरु की भक्ति और नाम का रस आत्मा को न केवल सुख देता है, बल्कि यह दूसरों के दुखों को भी कम करता है और समाज में प्रकाश फैलाता है। भटकी हुई आत्मा अब पूर्ण है, यह स्थिर है, यह शांति में है, यह प्रेम में है और यह अपने भीतर और बाहर के जीवन में संतुलन स्थापित करती है। भटकी हुई आत्मा का मार्ग अब केवल भक्ति और सेवा का बन जाता है। संसार की मोह माया उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि यह जान चुकी है कि सच्चा सुख भीतर है, नाम में है, गुरु की कृपा में है और सेवा में और भी बढ़ता है। अब आत्मा कहती है कि मैंने अपने भीतर के मालिक को पाया, मैंने सच्चा सुख पा लिया, मैंने भटकन का अंत कर लिया। अब मैं अपने अनुभव और प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाती हूं। अब मैं समाज में प्रेम, शांति और आनंद फैलाती हूं। मैं अपने सतगुरु और नाम की कृपा से पूर्ण हूं। नानक साहब कहते हैं कि भटकी हुई आत्मा का मार्ग केवल सुख और आनंद का नहीं होता। इस मार्ग में अंतिम परीक्षण और काल के प्रहार भी आते हैं। कभी मोह उसे लभाता है, कभी लालच उसे विचलित करता है, कभी संसार के बंधन और विवाद उसके भीतर अस्थिरता पैदा करते हैं। पर सच्चा सुख प्राप्त आत्मा अब डरती नहीं, क्योंकि गुरु और नाम उसकी रक्षा करते हैं। गुरु की कृपा काल के फंदों को काट देती है। नाम की धुन माया और मोह के जाल को तोड़ देती है। भजन सिमरन आत्मा को स्थिर और मजबूत बनाए रखते हैं। भटकी हुई आत्मा अब जान चुकी है कि संसार का मोह केवल पल भर के लिए है। नाम और गुरु का प्रकाश शाश्वत है। किसी भी परीक्षा में वह स्थिर रहती है, क्योंकि वह अपने भीतर के मालिक से जुड़ी हुई है। नानक साहब कहते हैं कि सतगुरु के बिना काल और विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता, पर नाम का रस आत्मा को हर परिस्थिति में स्थिर और तृप्त बनाए रखता है। भटकी हुई आत्मा जब अंतिम परीक्षणों से गुजरती है तो अनुभव करती है कि सच्चा सुख केवल भीतर है। सच्चा सुख केवल गुरु और नाम में है। सच्चा सुख केवल भक्ति, सेवा और प्रेम में है। और जब यह जान चुकी है कि जन्मों जन्मों की भटकन का अंत संभव है, सच्चा सुख प्राप्त आत्मा अब हर परिस्थिति में शांत रहती है। मन में प्रेम, हृदय में करुणा, आंखों में प्रकाश और जीवन में स्थिरता। यह आत्मा जान चुकी है कि मालिक और गुरु की कृपा से भटकन समाप्त होती है, काल और माया का भय खत्म होता है और वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भटकी हुई आत्मा अब पूरी तरह जागृत और स्थिर हो जाती है, तो उसका जीवन और उसके आसपास का वातावरण
पूरी तरह बदल जाता है। अब वह व्यक्ति शांत रहता है, मन स्थिर रहता है, विचार निर्मल और स्पष्ट होते हैं, हृदय प्रेम, करुणा और सेवा से भर जाता है। उसकी दृष्टि केवल भीतर की ओर होती है। बाहरी मोह और लोभ उसे विचलित नहीं करते। सच्चा सुख प्राप्त आत्मा अब हर परिस्थिति में संतुलित रहती है। सुख दुख उसे हिला नहीं पाते, क्योंकि वह जान चुकी है कि उसका मालिक हमेशा उसके साथ है और गुरु का नाम उसकी रक्षा करता है। कहते हैं कि उसके आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। लोग उसके आसपास शांति और आनंद महसूस करते हैं। उसकी बातें प्रेम और करुणा से भरपूर होती है। उसकी दृष्टि दूसरों के दुख और कठिनाइयों को समझती है और उसकी सेवा और मार्गदर्शन से समाज में प्रकाश फैलता है। जो आत्मा नाम के रस में रमती है, जो सतगुरु के संग रहती है, वह हर दुख से मुक्त होती है और स्थायी अनंत सुख का अनुभव करती है। अब भटकी हुई आत्मा कहती है कि मैंने अपने असल को पहचान लिया। यह वह अवस्था है, यह वह आनंद है, यह वह शांति है जो भटकी हुई आत्मा को सतगुरु और नाम की कृपा से प्राप्त होती है। यह स्थायी है, अनंत है। यह जन्मों जन्मों की भटकन के बाद मिलने वाला परम आनंद है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि जब भटकी हुई आत्मा सतगुरु की शरण में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, जब यह नाम और भजन सुमिरन में रम जाती है, तो उसका जीवन अद्भुत रूप से बदल जाता है। अब उसके भीतर न तो भय है, न मोह, न चिंता। मन निर्मल, स्थिर और शांत, हृदय प्रेम, करुणा और आनंद से भरा हुआ। सांसारिक सुख दीप्ति उसे अब विचलित नहीं करती, क्योंकि वह जान चुकी है कि सच्चा सुख भीतर है, नाम में है, गुरु की कृपा में है। भटकी हुई आत्मा अब दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती है। अपने अनुभव और ज्ञान से दूसरों को मार्ग दिखाती है। अपने प्रेम और सेवा से समाज में प्रकाश फैलाती है। यह अनुभव केवल उसका निजी नहीं रह जाता, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी शांति, प्रेम और आनंद लाता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सतगुरु के संग, नाम के रस में और भजन सिमरन में डूबकर आत्मा सभी दुखों से मुक्त हो जाती है और स्थायी अनंत सुख का अनुभव करती है। अब आत्मा कहती है कि मैंने अपने भीतर के मालिक को पाया, मैंने सच्चा सुख पा लिया, मैंने भटकन का अंत कर लिया। अब मैं हर परिस्थिति में स्थिर हूं। अब मैं अपने जीवन और समाज में प्रेम, शांति और आनंद फैलाती हूं। मैं अपने सतगुरु और नाम की कृपा से पूर्ण हूं। सच्चा सुख अब केवल अनुभव नहीं, यह जीवन की स्थिरता, आत्मा की मुक्ति और समाज में प्रकाश फैलाने की शक्ति बन जाता है। यह स्थायी है, अनंत है, यह जन्मों जन्मों की भटकन का अंत है और यही है भटकी हुई आत्मा का अंतिम गंतव्य। संगत जी, आज हमने देखा कि भटकी हुई आत्मा कब और कैसे सच्चा सुख प्राप्त करती है, गुरु और नाम की कृपा में स्थिर होती है और अपने अनुभव से समाज में प्रकाश फैलाती है। यह यात्रा कठिन है, पर सतत भजन सिमरन, गुरु की कृपा और प्रेम पूर्ण सेवा से यह संभव है और यही मानव जन्म का सबसे अनमोल उद्देश्य है। याद रखो, भटकती आत्मा भी अपने भीतर के मालिक में रम सकती है। भटकती आत्मा भी सच्चा सुख पा सकती है। भटकती आत्मा भी समाज और जीवन में प्रकाश फैलाकर स्थायी आनंद का अनुभव कर सकती है। बस चाहिए
सतत साधना, नाम और गुरु की कृपा। अंत में गुरु साहिब कहते हैं कि जो आत्मा भटकी थी अब स्थिर है, जो आत्मा अंधकार में थी अब प्रकाश में है, जो आत्मा दुख में थी अब आनंद में है। सच्चा सुख प्राप्त कर उसे भटकन का अंत कर लिया और अपने भीतर और बाहर के जीवन में दिव्यता फैला दी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि अगर आपने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के अंत में है जी। संगत जी, आप सभी से एक बेनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।